हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये लेसन 8 यानी आपका लेसन जो है 8 है उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको 2 पार्ट में बता देंगे। पहला पार्ट आज बता रहे हैं और कल दूसरा पार्ट जितने भी क्वेश्चन होगा दूसरे पार्ट में सब खत्म कर देंगे। तो चलते हैं समय न गवाते हुए, पहला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है, यानी क्या कौन सा बुद्धिमान, जो बच्चा बुद्धिमान होता है उसका लक्षण कौन सा नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऐसा बच्चा, क्या बोल रहा है कि ऐसा बच्चा जो कि बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्या कहीं आपने सुना है कि रटने वाली बात अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है। वह जो प्रदूषण पूर्ण उचित तरीकों से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, ये होगा। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ये भी होगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी होगा। तो ये तीनों का तीनों होगा। तो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है, ये तीनों लक्षण है। और नहीं हमसे पूछ रहा है कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये वाला लक्षण बच्चे में नहीं है, ठीक है, कि रटने की क्षमता रखता है, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है। एक बच्चा का क्या बोल रहा है कि मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लाब्धिक क्या होगी, तो उसकी बुद्धि लाब्धिक क्या होगी। तो देखें कि बुद्धि लाब्धिक बराबर सूत्र क्या होता है। आपको पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि बुद्धि लाब्धिक का सूत्र याद रखना होगा, ठीक है, कि बुद्धि लाब्धिक बराबर सूत्र क्या होता है। तो देखा कि बुद्धि लाब्धिक सूत्र बराबर लाब्धिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुनी 100 होता है, ठीक है। तो बुद्धि लाब्धिक का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुनी 100 होता है, ठीक है। तो देखा मानसिक आयु हमारा कितना बोल रहा है, तो 12, और वास्तविक आयु यानी तैथिक आयु वास्तविक आयु को ही बोलते हैं, तो 12 बटे 10 और गुनी 100 हो जाएगा। तो ये जीरो कट गया, 12 गुनी 10 तो 120। तो हमारा अब तो बुद्धि लाब्धिक क्या हो गया, बुद्धि लाब्धिक बराबर क्या हो गया, तो 12 गुनी 10 120। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है। एक बालक जिसकी बुद्धि लाब्धिक 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, यानी क्या किसी बच्चा का बुद्धि लाब्धिक क्या है 105 है, तो उसको किस में रखा जाएगा, ठीक है। तो पहला जैसे बोल रहा है कि श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो आपको पता होना चाहिए, क्या आपको जरा सा बता देते, 140 या इससे 140 या इससे अधिक जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली। लिख ले, याद कर ले, ठीक है। और 120 से 139 तक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, ठीक है, अति श्रेष्ठ। उसके बाद 110 से कितना, तो 119 तक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। उसके बाद 90 से 109 तक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, मंद कहेंगे, सामान्य कहेंगे, सामान्य, ठीक है, मंद नहीं, सामान्य कहेंगे। 90 से 109 तक सामान्य। और 88 से 89 तक रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मंद कहेंगे। इसके बाद जितने नीचे जाते रहेगा, जैसे 70 से 79, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, 70 से 79 रहेगा तो सीमांत मंद बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे, इतने सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे, देख लेंगे। तो कहां पे थे, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ। एक बालक जिसकी मंद बुद्धि 105 है उसे क्या किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि का क्या बोले थे, 90 से 109 तक जो होता है ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है, 90 से 109 तक। तो यहाँ हमारा कितना दिया है, 105, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किसी निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। यानी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़ दिया, अब बाकी सभी को बुद्धि का प्रकार बताया गया। तो क्या भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तो किसको बताया गया? तो बाकी सभी को, हार्वर्ड गार्डनर ने एक को छोड़कर, किसको? तो सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सभी को क्या बताया गया? अंतर्वैयक्तिक, ये बताया गया। भाषा बताया, अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये सारे को बताया गया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने एक को छोड़कर सभी बुद्धि के प्रकार, ये सबको बताया गया है बुद्धि के प्रकार, ये वाला छोड़ के। बच्चों में बुद्धि अवधि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? सामान्य बुद्धि, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। तो देखा 90 से 110, 90 से 110 क्या हो जाएगा? तो सामान्य बुद्धि, अभी तुरंत बताए 90 से 110 जो होगा वो क्या होगा? सामान्य बुद्धि हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्या बोल रहा है? गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने कितना को? 7 तो दिया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान संबंधी, भावनात्मक, अंतर्व्यक्ति, भाषात्मक, तो क्या नहीं है? तो ये भावनात्मक जो है ये नहीं है। ठीक है, ये भावनात्मक ये नहीं है, बाकी ये स्थान संबंधी है, अंतर्व्यक्ति है और भाषात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है? संक्षिप्त रूप PSRN, संक्षिप्त रूप क्या बताना है आपको? PSRN, ठीक है, जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। यानी PSRN हम एक बार और जो एक सेट लेकर आए थे उसमें बताए थे PSRN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड नंबरेंसी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबरेंसी। तो ये PSRN का फुल फॉर्म है, जो कि विकास से संबंधित है। तो विकास, प्रॉब्लम मतलब समस्या, ठीक है, और रीजनिंग मतलब तार्किक, नंबरिंग मतलब अंक मतलब अंकगणित, अंकित। तो क्या हो जाएगा कि PSRN समस्या हल, तार्किक व अंकित क्षमता, समस्या हल संबंध, अंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। तो समस्या हल, तार्किक व अंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नॉमरेंसी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्या बोल रहा है? कि बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखा कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता का क्षमता का नाम बुद्धि है, या उपरोक्त सभी। तो देखा समायोजन करने की बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि। तो समायोजन, कोई भी चीज को समायोजन करने की क्षमता क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाएगा। सीखने की क्षमता क्या कहलाएगा? बुद्धि। तो संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता, मतलब ना तो छोटा सा जल्दी से सोच लेना, तो ये भी बुद्धि। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्या बोल रहा है? 9 नंबर देखा, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? यानी क्या निम्न सिद्धांत कौन से बच्चे के बौद्धिक के, ठीक है, बौद्धिक सिद्धांत विकास के 4 चरणों को क्या करता है? चिन्हित करेगा। तो कौन चिन्हित करेगा? तो देखा एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास संबंध, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास संज्ञान, या कोलबर्ग का नैतिक विकास संज्ञान। तो ये जो है बच्चे के 4 बौद्धिक विकास 4 चरणों को कौन चिन्हित करता है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्या बोल रहे हैं हमको? देखा कि बुद्धि के कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? यानी सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस के उपस्थिति का समर्थन करता है। तो देखा क्या है? पहला नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, या वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है ये सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस का उपस्थिति का समर्थन करता है।
सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस का समर्थन कौन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? देखा ये मजेदार क्वेश्चन। रमेश और अंकित का सामान्य बुद्धि लाब्धिक कितना है? तो 120 है। तो अभी तुरंत ये बुद्धि लाब्धिक वाला सूत्र पे आएगा। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगा? तो हम अभी बताए कि बुद्धि लाब्धि, एकदम समझ जाना अभी, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे प्राथमिक आयु गुनी 100, ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि समान बुद्धि लाब्धिक 120 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 गुनी मानसिक आयु, हमको क्या बोल रहा है कि मानसिक आयु हमसे निकालने बोल रहा है। मानसिक आयु देखा, तो मानसिक आयु अगर निकालने बोल रहा है तो यहाँ सॉरी यहाँ बराबर होगा। तो मानसिक आयु निकालने बोल रहा है तो मानसिक आयु यहाँ पे हो जाएगा, मानसिक यहाँ हो गया। और नीचे कितना बोल रहा है? तो यदि अंकित का आयु 12 वर्ष है, रमेश का अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित का 12 है, तो 2 वर्ष छोटा करेंगे। अगर ये 12 है तो 2 वर्ष रमेश कितना है? छोटा है। हमको रमेश का निकालने बोल रहा है तो छोटा है, तो 2 वर्ष घटा देंगे। 12 में 2 घटा देंगे, 2 वर्ष, तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पे गुनी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोना कोनी गुना करेंगे तो 120 गुनी 10, ये मानसिक आयु गुनी 100 है, तो इधर मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बराबर 120 गुनी 10 बट्टे 100 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या? 12 बचा, तो 12 वर्ष आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे थे? 12 नंबर, बुद्धि लाब्धिक मापन के जन्मदाता कौन है? यानी बुद्धि लाब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? अस्टर्न, बिनेट, टर्मैन, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लाब्धिक मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन। अगला क्वेश्चन है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का, तो ये देखिए 11 से 120 तक दे दिया, तो ये 120 तो प्रतिभाशाली चल जाएगा। 81 से 110 सामान्य चल जाएगा, ये मंद चल जाएगा। तो 71 से जो कम है तो ये जड़ बुद्धि, यानी जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होगा? 71 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है, यानी बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। कौन प्रतिपादक क्या बुद्धि के? तो देखा मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है? देखा गिलफोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग करके समान अर्थ में क्या? गिलफोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसके समान अर्थ में किया है? तो देखा बुद्धि में, सृजनात्मकता में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, ये सब में ये नहीं किया है। ठीक है, गिलफोर्ट ने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु का बालकों के लिए बनाया गया। यानी बालक का प्रसंग बोध 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु का बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्य में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों को। तो लोगों के स्थान जानवरों को, ये हो सकता है पुरुषों के स्थान महिलाओं को नहीं, वयस्क के स्थान बालकों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लोगों के स्थान जानवरों को, लोगों के स्थान पर जानवरों को रखा गया, प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज प्रशिक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किसका परीक्षण का उदाहरण है? तो देखा असमूह बुद्धि लब्धांश, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज प्रशिक्षण किस पे? तो असमूह बुद्धि लब्धांश नहीं, व्यक्तित्व नहीं, मौखिक बुद्धि लब्धांश नहीं, सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांश। तो इस पे डी नंबर पे सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांश प्रशिक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बुद्धि लब्धांश का, सब जगह टाइपिंग में का को कब लिखा गया,
बुद्धि लब्धांश का आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है घटाता है। स्वगरिमा को घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है नहीं, ये नहीं, स्वगरिमा को घटाता है, प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है बढ़ाता है, तो ये क्या हो जाएगा, घटाता है। बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को घटाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, घटाता है, और उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। क्या हो जाएगा, प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यानी एक वो शिक्षक है, ठीक है, वो क्या किया कि अपना विद्यार्थी को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य किया, वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग किया। वह डैश से प्रभावित है, किससे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या चौथा क्या बोल रहा है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो किससे, तो शैक्षणिक अधिगम शैलियों को संतुष्ट वैविध्य उपयोग है, वह डैश से प्रभावित है, किससे, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, देखा कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता, यानी पशु, पेड़, पौधा सबको पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता कहलाती। तार्किक गणितीय बुद्धि, गणित ये गणित वाला है क्या, कि पेड़ पौधा ये सबको गणित में है क्या, नहीं। प्राकृतिक बुद्धि ये हो जाएगा। भाषाई बुद्धि, ये इसमें कोई भाषा वाली बात बोल रहा है क्या, पेड़ पौधा खनिज में, तो नहीं। सानिक बुद्धि ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोल रहा है, देखा अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। यानी अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि क्या होता है कि औसत होता है, यानी एक जैसा होता है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, यानी बहुत कम लोग जो होता है ना बहुत तेज दरार का होता है, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि, यानी मंद मतलब कि ना होता है बौद्धा टाइप में, बहुत कम होता है। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर, बुद्धि और जातीय भिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि का वितरण अभी जो बताए कि जैसे कि 90 से 110 के बीच होगा सामान्य, इससे जैसे 100 से 110 से 140 के बीच हो जाएगा, ये प्रतिभाशाली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, बुद्धि के सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी। तो क्या पाया गया है, धनात्मक। बुद्धि के सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया, धनात्मक। तो देखा ये हमने क्या क्या 22 क्वेश्चन बताया, जो भी सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, अभी जो उत्तराखंड जो है, नहीं उत्तराखंड नहीं, छत्तीसगढ़ टेट निकल गया है, ठीक है। जो भी छत्तीसगढ़ टेट फॉर्म अगर डाल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जो भी छत्तीसगढ़ डाल रहे हैं। अगर जो बाकी ये सी टेट, जे टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, सारे के लिए इंपॉर्टेंट, सभी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे कोई सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे जरूर, ठीक है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। तो नमस्कार, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे।